Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, again we are here and this is your EVS class. Okay, and today we will read class 4th EVS chapter 8 reaching grandmother's house. And student, this is video 1 of reaching grandmother's house chapter. All right, this is video 1. So let's start students. Day 17 May and the time night. All right, 11:30 17 मई का दिन और रात के 11:30 बजे. After our long train journey, we reached Kottayam in the night. Valli Amma's house was not far from the station and we had to take 2 auto rickshaws to get there. By then, I was very sleepy and did not even wait to eat anything. I took a bath and slept. I thought I had just fallen asleep when Amma woke me up again. We got ready, took our luggage and went to the bus stand. Wali Amma's family also came with us. We were 10 people and had a lot of luggage too. ओके सो स्टूडेंट्स आफ्टर आवर लॉन्ग ट्रे जर्नी, कौन बोलती है? ओमना कह रही है. ओमना अपनी डायरी में बता रही है कि 17 मई को नाइट के समय आफ्टर आवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी, हमारी लंबी रेल की यात्रा के बाद हम रात में कोट्टायाम पहुँचे. ओके, वल्ली अम्मास हाउस वॉच नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन. वल्ली अम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है. फार मीन्स दूर. ओके, बहुत दूर नहीं है. एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शाज टू गेट देयर. और हमें 2 ऑटो रिक्शा करने पड़े वल्ली अम्मा के घर पहुंचने के लिए. तो वो कहते हैं कि वल्ली अम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं था और हमने 2 ऑटो रिक्शा की करे वल्ली अम्मा के घर पहुंचने के लिए. ओके, बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग. बाय देन मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं कुछ भी करने या कुछ भी खाने के लिए इंतज़ार नहीं कर पाई. कौन बोलती है? ओमना कह रही थी कि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई. ओके, उसने वो फ्रेश हुई होगी और उसने तुरंत वह सो गई. उसे इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि उसने कुछ भी नहीं खाया. आई टुक अ बाथ एंड स्लैप्ड. मैंने नहाया और मैं सो गई. आई थॉट I had just fallen asleep when Amma woke me up again. We got ready, took our luggage and went to the bus stand. I thought, मैंने सोचा. Okay, तो वे कहती हैं कि मैंने सोचा. I had just fallen asleep when Amma woke me up again. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी सोई ही थी कि अम्मा ने मुझे जगा दिया. ओके, वी गॉट रेडी. मैं तैयार हुई, हम तैयार हुए. टुक अवर लगेज. टुक मीन्स लेना. हमने अपना लगेज मीन्स सामान लिया. एंड वेंट टू द बस स्टैंड. और हम बस अड्डे के लिए चले गए. वल्ली अम्मा's फैमिली ऑल्सो केम विथ अस. वल्ली अम्मा का परिवार भी हमारे साथ आया. We were 10 people and had a lot of luggage too. हम 10 लोग हो गए थे. कौन? एक ओमना की फैमिली और एक वल्ली अम्मा की फैमिली. ओके, तो उनके साथ अब वल्ली अम्मा का परिवार भी जा रहा था. तो वे टोटल कुल मिला के 10 लोग थे. एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू. लगेज मीन्स सामान. लॉट ऑफ बहुत सारा. टू भी. ओके, हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था. ओके, now next, the bus conductor came and Appa bought tickets for all of us. We managed to get seat as it went along. The bus got very crowded.
people were sharing the seats, we also had to share our seats. Okay, the bus conductor कौन होता है स्टूडेंट्स? जो बस ड्राइवर के साथ होते हैं, जो यात्रियों से टिकट लेते हैं और उनकी बैठने की व्यवस्था करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बस कंडक्टर. ओके, तो बस कंडक्टर आए एंड अप्पा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस, और अप्पा ने बॉट मीन्स लिए, टिकट्स मीन्स टिकट. ठीक है, बॉट खरीदे, टिकट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए. अप्पा ने कंडक्टर से हम सभी के लिए टिकट खरीदे. वी मैनेज्ड टू गेट सीट्स एज इट वेंट अलोंग, द बस गॉट वेरी क्राउडेड. वी मैनेज्ड टू गेट सीट, हमने बैठने की सीट की, हमने सीट की व्यवस्था की. मैनेज्ड मीन्स व्यवस्था करना, हमने सीट की व्यवस्था की. एज इट वेंट अलोंग द बस गॉट वेरी क्राउडेड, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए. ओके, इतने लोग चढ़ गए कि बस बहुत ज़्यादा भर गई थी. पीपल वर शेयरिंग द सीट्स, लोग क्या कर रहे थे? एक दूसरे के साथ अपनी सीट बांट रहे थे, लोगों को अपने साथ बिठा रहे थे, शेयर कर रहे थे सीट. वी ऑल्सो हैड टू शेयर अवर सीट, हमने भी कुछ लोगों को अपनी सीट पर बैठा दिया. ओके, हमने भी अपनी सीट कुछ लोगों के साथ शेयर कर ली, बांट ली. ऑलराइट. After a long ride, the bus reached the last stop. I was happy to get off. My legs were stiff. I could hardly stand. Okay. After a long ride, काफ़ी लंबे सफ़र के बाद, लॉन्ग राइड लंबा सफ़र. ठीक है, लंबी जो सवारी की उन्होंने बस की और ट्रेन की, तो इतनी लंबी यात्रा करने के बाद, इतने लंबे सफ़र करने के बाद, द बस रीच द लास्ट स्टॉप. बस रीच्ड मीन्स पहुंची, लास्ट स्टॉप आखिरी स्टॉप पर. ओके, बस जब आखिरी स्टॉप पर पहुंची, आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ. ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बस से उतरते हुए. माई लेग्स वर स्टिफ. स्टिफ मीन्स स्टूडेंट्स अकड़ जाना. ओके, हमारे पैर भी क्या होते हैं, जब हम बहुत देर तक सफ़र करते हैं, खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, तो हमारे पाँव क्या होते हैं? अकड़ जाते हैं. तो माई लेग्स वर स्टिफ, मेरे पैर अकड़ गए थे. आई कुड हार्डली स्टैंड, मुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा था. ठीक है, इतने मेरे पाँव अकड़ गए थे कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था. आई थॉट दैट वी हैड finally reached Ammuma's village. But no, our travel had not ended yet. The bus had dropped us by the water side. Look, Amma pointed across the water. That is where we have to go. But how will we get there? I wondered. Okay. आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अम्मुमाज विलेज, कि हम अंततः, फाइनली मीन्स अंत में, अंततः, रीच्ड मीन्स पहुंच गए, अम्मुमाज विलेज, अम्मुमा के घर. मैंने सोचा कि हम आखिरकार अम्मुमा के गांव पहुंच ही गए. बट नो, लेकिन नहीं, आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट. ओके, अभी हमारा सफ़र, एंडेड मीन्स खत्म होना, येट अभी भी, आवर ट्रैवल हमारा सफ़र अभी भी खत्म नहीं हुआ था. द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड. बस ने, ड्रॉप्ड मीन्स उतार दिया, अस मीन्स हमें, बाय द वाटर साइड पानी की तरफ. ओके, तो बस ने हमें पानी की साइड पर, पानी की तरफ उतार दिया. लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर. अम्मा ने अक्रॉस द वाटर, पानी की ओर को इशारा किया. पॉइंटेड मीन्स अंगुली करना, इशारा करना. ओके, पॉइंट करना. तो अम्मा ने पानी की ओर को इशारा करते हुए कहा, देखो, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो. वहाँ हमें जाना है. ठीक है, तो अम्मा ने क्या किया? अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया, अक्रॉस, पार. ओके, पानी की दूसरी ओर इशारा किया, पार, और कहा, देखो, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ पहुँचना है. बट हाउ विल वी गेट देयर? आई वंडर्ड. ओके, मैं सोचने लगा कि लेकिन हम वहाँ तक जाएंगे कैसे. ऑलराइट, मैं सोचने लगी कि हम वहाँ तक कैसे जाएंगे. ओमना इस सोच में पड़ गई कि पानी के उस ओर हम कैसे जाएंगे. Just then I saw a boat coming. There is the ferry.
Amma said immediately a big crowd of people started getting off. School children, men, women, all with their own packets and luggage. Amma explained that the ferry was used by people to cross the water and reach the other side. Okay. Just then I saw a boat coming. ठीक उसी समय मैंने एक नाव को आते हुए देखा. ठीक है, तो ठीक उसी समय उसने क्या देखा ओमना ने कि एक नाव आ रही है. देयर इज द फेरी, वह फेरी थी. ओके, फेरी क्या है होती है, बड़ी नाव होती है, उसको फेरी बोला जाता है. अम्मा सेड, अम्मा ने कहा इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ. ठीक है, तो अम्मा ने कहा देयर इज द फेरी, देखो वहाँ फेरी है, देखो वहाँ बड़ी बोट आ रही है. इमीडिएटली, तुरंत. अ बिग क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड मीन्स भीड़, बिग मीन्स बड़ी, लोगों की बहुत अधिक भीड़ वहाँ पर उतरना शुरू करने लगी. लोगों की बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर तुरंत उतरने लगी. उस भीड़ में कौन कौन थे? स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल के बच्चे, मैन पुरुष, वुमेन महिलाएं, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज, वे सब अपने पैकेट, अपने सामान और लगेज, अपने सामान के साथ थे. वे सब पानी में से अपने सामान और अपने पैकेट्स के साथ उतरने लगे. ओके, अम्मा एक्सप्लेन, अम्मा ने बताया दैट द फेरी वॉज यूज्ड बाई पीपल टू क्रॉस द वाटर. तो अम्मा ने बताया फेरी का इस्तेमाल लोगों के द्वारा पानी को पार करने के लिए, पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए किया जाता है. एंड रीच द अदर साइड, दूसरी ओर पहुंचने के लिए. ओके, तो अम्मा ने क्या बताया ओमना को? अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए वे लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? फेरी या बिग बोट का इस्तेमाल करते हैं. ओके, एज सोन एज द फेरी गॉट एम्प्टी, देखते ही देखते जल्दी से, जैसे ही फेरी जो बोट थी वह एम्प्टी हो गई. एम्प्टी मीन्स खाली हो गई. द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड. बिग रश, बहुत अधिक भीड़. ओके, तो बहुत अधिक भीड़ क्या होने लगी? शुरू होने लगी, आने लगी. फ्रॉम आवर साइड, हमारी ओर से. ओके, जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई. ठीक है, सभी जो लोग चढ़ रहे थे वे उस साइड को जाने लगे. एवरीवन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन. वेरी सून द फेरी वॉज फुल, इट स्टार्टेड ऑफ अगेन. एवरीवन हैड टू पे. ओके, हर एक व्यक्ति को चढ़ने से पहले, फेयर मीन्स किराया, ठीक है, जो उसका किराया होता है उसको देना पड़ता था बिफोर गेटिंग ऑन. ओके, चढ़ने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को, सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना होता था, किराया देना होता था. वेरी सून, जल्दी ही, देखते ही देखते, द फेरी वॉज फुल, फेरी पूरी भर गई थी. इट स्टार्टेड ऑफ अगेन, और यह फिर से चल पड़ी. ओके, देखते ही देखते क्या हुआ? फेरी यानी बड़ी बोट भर गई और पानी पर चल पड़ी. ओके, I managed to get a place to stand along the railing. Okay, I saw the rippling of the still water as the ferry moved. It was moving smoothly on the water. There were rows of coconut trees on the banks of the river as we moved swiftly. I could see people fishing, washing, bathing, and working along the banks. Okay. I managed to get a place to stand along the railing. I managed, मैंने व्यवस्था करी, to get a place, उस स्थान को जाने की, उस स्थान को लेने की, to stand along the railing, रैलिंग की ओर. ओके, तो वे क्या कहने लगी ओमना? मैं तो रैलिंग के पास खड़े होने की व्यवस्था करने लगी. I saw the rippling of the still water as the ferry moved. ओके, तो मैंने देखा कि कैसे जो पानी था, ओके, फेरी तेजी से पानी पर क्या हो रही थी? रिपलिंग, फिसल रही थी. एज द फेरी मूव्ड, जैसे ही फेरी चलने लगी तो वहाँ पर बहुत अधिक पानी को क्या करने लगी? वह देखने लगी. वह पानी आसपास का फेरी के मूव होते ही क्या होने लगा था? उछलने लगा था, रिपलिंग करने लगा था. ठीक है, इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर, और यह पानी पर
आसानी से फिसल रहा था, आसानी से चल रहा था। क्या? फेरी। ओके, देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। ओके, देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्री। रोज मीन्स पंक्तियां, लाइन, कोकोनट ट्रीज नारियल के पेड़, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नदी के तट पर। ओके, वहां पर नदी के तट पर नारियल के पेड़ क्या थे? कतार में लगे हुए थे, पंक्ति पर लगे हुए थे। एज वी मूव्ड स्विफ्टली। ओके, जैसे ही हम लोग क्या करने लगे? चलने लगे। जैसे ही हम लोग तेज तेज चलने लगे, आई कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड वर्किंग अलोंग द बैंक। मैंने लोग मछली पकड़ना लोगों का, वॉशिंग कपड़े धोना, बाथिंग नहाना, और वर्किंग अलोंग द बैंक्स और नदी तट पर, नदी के किनारे पर काम करते हुए लोगों को मैं देख रही थी। ओके, तो वे क्या कहती है ओमना? किनारे पर नदी के किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। वहीं किनारे पर कोई लोग नहा रहे थे, कोई मछली पकड़ रहे थे। ओके, कोई लोग कपड़े धो रहे थे, कोई लोग क्या कर रहे थे? अदर कामों को वहाँ पर कर रहे थे। तो मैंने उन सबको देखा। ओके, ओमना क्या कहती है? मैंने व्यवस्था करी कि मैं फेरी में रेलिंग के पास खड़े रहूं, और मैंने वहाँ पर क्या देखा? फेरी जैसे जैसे तेजी से पानी पर फिसल रही थी, चल रही थी, उससे आसपास का पानी क्या कर रहा था? रिपलिंग कर रहा था, उछल रहा था। आसपास का आपने देखा होगा ना, जब आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कैसे पानी उछलता है। ठीक है, तो आसपास का पानी जो स्टिल वाटर था, जो रुका हुआ नदी का, समुद्र का जो पानी था, वह फेरी के चलते ही आसपास का पानी स्पीड में उछल रहा था। और किनारे किनारे पर नारियल के पेड़ पंक्ति में लगे हुए थे। वहीं किनारे पर कोई लोग नहा रहे थे, कोई मछली पकड़ रहे थे, कोई कपड़े धुल रहे थे, और कोई अदर काम कर रहे थे। एंड वर्किंग अलोंग द बैंक्स, नदी के तट पर। ओके, नाउ नेक्स्ट। Just before the sun disappeared into the water, the ferry reached the island and stopped. It watched time for us to get off. Okay, at last we reached Ammuma's place. What a long and interesting journey it has been. Just before the sun, okay, disappeared into the water. All right, just before, ठीक पहले, the sun disappeared. Okay, सूरज ढलना, डिसअपेयर्ड मतलब न दिखना, ढलना, सेटिंग, इनटू द वाटर। ओके, पानी पर। ओके, द फेरी रीच्ड द आइलैंड। आइलैंड मीन्स द्वीप, रीच्ड मीन्स पहुंच गई, जिस द्वीप पर उनको जाना था। एंड स्टॉप्ड, रुक गई। ओके, तो सूरज ढलने से ठीक पहले फेरी अपने आइलैंड पर, अपने द्वीप पर, अपने टापू पर पहुंच गई, और हम भी पहुंच गए अम्मू माँ के घर। ओके, तो ओमना कहती है कि सूरज डूबने से ठीक पहले हम लोग कहाँ पर, फेरी कहाँ पहुँच गई? द्वीप में, टापू में पहुँच गई, और जाकर वहाँ पर रुक गई। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ। यह वह समय था जब हमें फेरी से, नाव से उतरना था। एट लास्ट, अंत में, वी रीच्ड अम्मू मास प्लेस। हम अम्मू माँ के जगह पहुँच गए, हम अम्मू माँ के घर पहुँच गए। वट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन। यह कितनी लंबी और कितनी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार सफ़र था। ओके, व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन। यह कितना लंबा सफ़र था। 2 दिन का तो ट्रेन का सफ़र था, फिर कुछ घंटों का बस का सफ़र था, और फिर कुछ देर का फेरी यानी बोट का सफ़र था। तो वो कहते हैं वाह क्या लंबा और मज़ेदार सफ़र रहा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर सम क्वेश्चंस. Omna travelled by different kinds of transport after she got down from the train. Can you remember what these were? Okay, Omna travelled by different kinds of transport. Omna travel means यात्रा की, सफ़र किया, by different kinds, अलग अलग प्रकार के, of transport, यातायात, after she got down from the train, और उसके बाद वह ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी।
ठीक है। आफ्टर सी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से उतरने के बाद ओमना कई प्रकार के यातायात में यानी कई प्रकार के वाहनों में बैठी। ओके, कैन यू रिमेंबर, क्या आपको याद है व्हाट दीज वर? ओके, तो क्या तुमको याद है उनके नाम जिन जिन में ओमना ट्रेन से उतरने के बाद बैठी? तो हमें मालूम है ना स्टूडेंट, जैसे ही वो ट्रेन में उतरी थी उसके बाद वो बस में बैठी, फिर वो बोट में बैठी और वो ऑटो रिक्शा में बैठी, है ना। पहले वो ट्रेन से उतरती ऑटो रिक्शा में बैठी, बस में बैठी, फिर ऑटो रिक्शा में बैठी और फिर कहाँ गई वो? फेरी बोट में वो बैठी। ओके, सो राइट डाउन फर्स्ट वन बस, सेकेंड वन ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा RICKSHAW, ऑटो रिक्शा, एंड थर्ड वन बोट। ओके, तो ओमना traveled by different kinds of transport after she got down from the train are bus, auto rickshaw and boat. Okay. Now next question, on which vehicles have you traveled? Okay, means कि तुम किन किन गाड़ियों में किन किन वाहनों में बैठे हो? So students, definitely you traveled by bus, motorcycle, scooter, train, cycle, boat, aeroplane etc. इनमें से आप लोग किसी न किसी व्हीकल में आप जरूर बैठे होंगे। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स ट्रैवल्ड बाय बस एंड ट्रेन, ज़्यादातर बच्चों ने तो बस से और ट्रेन से यात्रा की ही होगी। ओके, और कुछ बच्चों ने बाय एयर भी उन्होंने ट्रैवल किया होगा, वे एरोप्लेन में भी बैठे होंगे। सो इट्स दिस आंसर यू विल अकॉर्डिंगली योर सेल्फ ऑन विच व्हीकल्स यू हैव ट्रैवल्ड। ऑल राइट, तो आप यहाँ पर अपने आंसर्स लिखेंगे। आप जिस जिस गाड़ी के द्वारा जिस जिस व्हीकल में आपने ट्रैवल किया वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। बट जनरली जो जिस पे आप लोग करते हैं, आई विल राइट हियर बस, ट्रेन, बस, ट्रेन एंड बोट। बोट में अगर आपने किया है आप लिख सकते हो बोट। ओके, और हो सकता है आपने कुछ दूरी की यात्रा मोटरसाइकिल से भी की हो तो आप लिख सकते हैं मोटरसाइकिल, और हो सकता है आपने अपनी कार से भी ट्रैवल किया हो, सो आप लिख सकते हैं कार। All right, bus, train, boat, motorcycle, car. All right. Now next question, which ride did you enjoy the most? Why? Okay. तो तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस वाहन में सफ़र करने पर आया और क्यों आया? तो स्टूडेंट्स, आई थिंक अगर आपने बोट में सफ़र किया है या आपने ट्रेन में सफ़र किया है तो इस पे आपको ज़्यादा डेफिनेटली आपने इंजॉय किया होगा, है ना। और बस पे भी हो सकता है, अगर आपने ट्रेन में नहीं किया तो आपने बस में भी इंजॉय किया होगा। सो यू विल राइट योर आंसर जस्ट लाइक ट्रेन। ओके, सपोज आपने ट्रेन लिखा है, आपने ट्रेन की ट्रैवल की है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा ट्रेन की ट्रैवल में आया, सो यू हैव टू राइट रीज़न। ओके, व्हाई यू लाइक ट्रेन राइड। ओके, आपको क्यों आपने इतना पसंद किया ट्रेन की ट्रैवल को, तो आप ये लिख सकते हैं। जो भी आपका रीज़न है आप वो लिखेंगे, बट आप लिख सकते हो ट्रेन रन्स वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट, दैट्स वाई आई इंजॉय द मोस्ट। ओके, तो आप लिख सकते हैं ट्रेन रन वेरी फास्ट। ट्रेन क्या है? रेलगाड़ी बहुत तेज दौड़ती है या बहुत तेज चलती है। ओके, तो आप लिख सकते हैं इट रन्स वेरी फास्ट। इसीलिए आपने बहुत इसमें इंजॉय किया, क्योंकि ट्रेन क्या है? बहुत तेज दौड़ती है या बहुत तेज चलती है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ओमना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई। ठीक है, ओमना ने 16 मई को अहमदाबाद छोड़ा। ठीक है, वह अहमदाबाद से 16 मई को चली। हाउ मैनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अम्मुमाज प्लेस? ओके, तो कितने घंटे वह उसने अम्मुमाज की जगह पहुंचने में लगाए? ओके, मीन्स कि ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली थी, अम्मुमा के घर पहुंचने में उसे कितने घंटे? So students, we have to write
हाउ मैनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अमूमास प्लेस। तो स्टूडेंट्स हमें बताना है कि ओमना ने 16 मई को अहमदाबाद छोड़ा और वह कोट्टयम, जो कि अमूमास का घर जहाँ पर था कोट्टयम, वहाँ पर उसकी ट्रेन ने उसको उतारा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हम सिर्फ कोट्टयम की जर्नी के आवर्स लिखें तो दिस इज 36 आवर्स। ओके, बट हमें वहाँ ट्रेन से उतरने के बाद ओमना ने फेरी में भी सवारी करी, ऑटो रिक्शा में सवारी करी और बस में सवारी करी। तो सारे घंटे अगर हम इंक्लूड करेंगे सो इट विल बी 54 आवर्स 2 days and 8 hours। सो राइट डाउन 54 hours, HOURS, okay, means 2 days and 8 hours। all right, 2 days and 8 hours। so students अगर हम कोट्टयम तक की जर्नी अगर हम करेंगे तो उसमें कितना आवर्स लगे थे, 36 आवर्स लगे थे। लेकिन अगर हम अमूमा के घर तक का टाइम अगर हम इंक्लूड करेंगे तो उसमें कितना है, 54 आवर्स है। ठीक है, तो हम 36 आवर्स किसके बेस पर लिखेंगे कि कोट्टयम पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा। और ये टाइम हम कहाँ से नोट करेंगे स्टूडेंट्स, हियर इज गिवन गांधी धाम नागरकोइल एक्सप्रेस टाइमिंग, station name, arrival timing and departure time of train, okay, and the distance also available here। so we have to calculate from Ahmedabad to Kottayam because Kottayam में ही क्या था, अमूमास का विलेज था। तो अहमदाबाद से कोट्टयम आने में उसको टोटल टाइम कितना लगा था, 36 आवर्स लगा था। लेकिन उसके बाद उसने ऑटो रिक्शा की भी हेल्प ली थी, ऑटो रिक्शा से भी उसने कुछ डिस्टेंस कवर की थी और उसके बाद फेरी से भी उसने कुछ डिस्टेंस कवर की थी। तो टोटल डिस्टेंस क्रॉस करने में, अमूमास के विलेज जाने में उसको कितना टाइम लगा, 54 आवर्स लगा। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो। सो हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, क्या आपने कभी लंबा सफ़र तय किया है, वेयर डिड यू गो, और अगर किया है तो आप कहाँ गए थे। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली यू ऑल हैव एवर बीन अ लॉन्ग जर्नी सम टाइम। ओके, कभी कभी आपने कोई ऐसी लॉन्ग जर्नी की होगी तो आप वो अगर आपने की है सो योर आंसर विल बी येस, एंड वेयर डिड यू गो, यू हैव टू राइट प्लेस नेम। ओके, सो जस्ट लाइक आई एम गिविंग एग्जाम्पल, अगर आपने की है तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, येस। ओके, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस आंसर, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए। ठीक है, तो हो सकता है आप दिल्ली गए हो सकता है आप गुजरात गए हो सकता है आप कोलकाता गए हो सकता है आप बैंगलोर गए हो। तो जहाँ भी आप लिखे आप वो जगह मेंशन कर देंगे। ओके, सो हियर यू कैन राइट येस आई वेंट टू गोवा। अगर आप गोवा गए हैं तो आप गोवा लिख दीजिए, अगर आप दिल्ली गए हैं तो आई वेंट टू दिल्ली। जो भी आपका नाम, आपके प्लेस का नाम है जहाँ पर आपने लॉन्ग जर्नी की थी जहाँ जाने के लिए, तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज्ड ड्यूरिंग द जर्नी। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, अब आपको उस जिस जर्नी पर आप गए, जिस सफ़र पर आप गए थे, तो आपने वहाँ पर कौन कौन से वाहनों का प्रयोग किया। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप यहाँ से वहाँ तक एक ही गाड़ी में गए हो, तो आपको भी कई गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ी होंगी। ठीक है, तो आपको वो जिन गाड़ियों पर आपने ट्रांसपोर्ट किया, जिन गाड़ियों में आपने सफ़र किया, उनके आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं ड्यूरिंग द जर्नी। ओके, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज्ड ड्यूरिंग द जर्नी। ओके, यात्रा के दौरान उस सफ़र में आप किन किन गाड़ियों पर बैठे। तो स्टूडेंट्स अगर आप गोवा गए तो आप अपने घर से स्टेशन तक आपने ऑटो रिक्शा या कार में आप गए होंगे या बस में आप गए होंगे। उसके बाद आप या तो एयरवे से गए होंगे या फिर रेलवे से गए होंगे। तो जिससे भी आप गए उसका नाम आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। हो सकता है आप फ्लाइट से गए हों, ओके, एरोप्लेन से गए हों, या फिर हो सकता है आप ट्रेन से गए हों। तो जिससे भी आप गए उसका नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। एट फर्स्ट आप ऑटो रिक्शा या कार से आप स्टेशन तक गए होंगे, सो राइट कार
या फिर आप ऑटो रिक्शा से गए तो आप ऑटो रिक्शा लिख सकते हैं। उसके बाद हो सकता है थोड़ी और डिस्टेंस आपने बस से क्रॉस की हो, ठीक है। एंड देन आप किससे गए, अगर आप एरोप्लेन से गए, बाय एयरवे गए तो आप एयरवे लिखेंगे, अगर आप ट्रेन से गए तो आप ट्रेन लिख देंगे। ओके, तो ये आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि आपने कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज किया था ड्यूरिंग द जर्नी। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक। ओके, तो आपकी जो जर्नी थी वे कितनी लंबी थी। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ से गोवा जाने की बात करें तो वो जर्नी कितनी रहती है, 2 डे जर्नी रहती है। सो आप लिख सकते हैं 2 डे। और अगर आप दिल्ली गए हैं तो वहाँ की जर्नी 1 डे की है तो आप लिख देंगे 1 डे, ठीक है। अगर आप बैंगलोर या साउथ जाएंगे तो वहाँ की जर्नी ऑलमोस्ट 3 डेज या 4 डेज या 2 डेज, जो भी आप, अगर आप एयरवे यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 डे में पहुँचेंगे, अगर आप रेलवे यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 डेज में पहुँचेंगे। तो योर आंसर विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर प्लेस एंड अकॉर्डिंग टू योर ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Omna's Appa bought tickets for the train and the bus. Can you think of other means of transport for which we need to buy tickets? Omna's Appa, Omna के अप्पा bought tickets for the train. ट्रेन के लिए bought means खरीद कर लाए, ट्रेन के लिए टिकट लेकर उन्होंने खरीदी, एंड द बस, और बस के लिए। कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाई टिकट्स। क्या आपको क्या लगता है कुछ और ऐसे कौन से वाहन हैं जिसमें आपको टिकट खरीदने की ज़रूरत होती है। ओके, जैसे कि ओमना के जो अब्बू थे, ओमना के जो पापा थे, उन्होंने बस में सफ़र करने के लिए और ट्रेन में सफ़र करने के लिए टिकट खरीदी। तो अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है और किन किन वाहनों में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है ट्रेन के लिए तो उन्होंने खरीदा, बस के लिए उन्होंने खरीदा, तो एरोप्लेन में जाने के लिए भी वी नीड टू बाई टिकट्स। ओके, हमें एरोप्लेन में जाने के लिए, और अगर हम वाटरवे से जा रहे हैं, अगर हम पानी के जहाज से अपनी जर्नी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें टिकट खरीदने की ज़रूरत होती है। ओके, सो राइट स्टूडेंट्स, the means of transport, the means of transport, the means of transport for which we need, for which we need to buy tickets, to buy tickets are aeroplane, and ship। ओके, तो एरोप्लेन और शिप की यात्रा करने के लिए हमें ट्रेन और हमें एरोप्लेन का और पानी के जहाज का टिकट खरीदना पड़ता है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स वी नीड टू बाई टिकट्स टू एंटर अ प्लेस। कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस। ओके, सो स्टूडेंट्स, समटाइम्स वी नीड टू बाई टिकट्स टू एंटर अ प्लेस। जैसे कि अभी हमने देखा कि कुछ स्थानों पर हमें टिकट खरीदनी पड़ती है, तो ऐसे ही कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर हमें वहाँ पर खाली एंटर करने के लिए भी टिकट लेनी होती है। ठीक है, हम वहाँ पर कोई जर्नी नहीं करते, कोई हमारा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी हमें उस स्थानों पर जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है। तो कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस, क्या आपको मालूम है कि वे कौन सी जगह हैं। मीन्स कि कुछ जगहों पर अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। ऑलराइट, तो क्या तुम ऐसी जगह के बारे में जानते हो, उनके नाम लिखो। ओके, तो आपने भी कई बार स्टूडेंट्स कहीं आप घूमने गए तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर आपको पहले टिकट लेनी पड़ती है, तब आपको उन जगहों पर जाना पड़ता है। यस, दैट इज जू। ओके, जू होता है, सर्कस, क्रिकेट ग्राउंड एंड मैजिक शोज एक्सेट्रा। ऑल राइट, और फेयर, कहीं कहीं फेयर में भी क्या होता है, टिकट लेना पड़ता है। ओके, सो राइट डाउन, जू, सर्कस, जू, सर्कस, क्रिकेट ग्राउंड,
cricket ground and magic show. मैजिक सो, ठीक है, जादू का खेल देखने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट. फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्किल दैम विद डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस. लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट. इस रेलवे टिकट की पिक्चर को देखो. ओके, फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्किल दैम विद डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस. फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और नीचे दी गई सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को, जो टिकट में इंफॉर्मेशन दी गई हैं उनको पता लगाओ, उनका पता लगाओ. और सर्किल दैम विद डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस, और उन पर अलग अलग रंगों से गोला लगाओ और चर्चा करो. ठीक है, अलग अलग रंगों से आपको क्या करना है, अलग अलग कलर से आपको उन इंफॉर्मेशन पर सर्किल करना है ताकि वे इंफॉर्मेशन क्लियरली आपको पता चल जाए. ओके, तो अगेन लिसन स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू. लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट्स. फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्किल दैम with different colors and discuss. alright, तो आपको क्या करना है, आपको रेल की जो नीचे दी गई टिकट देखी है आपने, इसको ध्यान से देखिए. नीचे दी गई बातों को टिकट में ढूंढकर उन पर अलग अलग रंगों से गोला लगाना है. ओके, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करनी है, द ट्रेन नंबर. तो ये जो टिकट दी गई है इसमें ट्रेन का नंबर लिखा हुआ है. ठीक है, तो हमें ढूंढना है. ओके स्टूडेंट, दिस टाइम आई विल यूज ओनली पेंसिल. ओके, इफ यू, इट्स योर चॉइस, इफ यू वांट टू सर्किल ऑफ डिफरेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कलर सो यू कैन. ओके, आपको अगर डिफरेंट कलर्स अगर यूज करना है सर्किल करने के लिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंपलसरी. ओके, तो आप अपनी इजी वे पे आप इसको करिए. द ट्रेन नंबर अब आपको स्टूडेंट सर्च करना है. ठीक है, तो देखिए आप स्टार्टिंग से पढ़िए कहाँ पर ट्रेन नंबर लिखा है. तो पहले हमने पढ़ा PNR नंबर, फिर हमने पढ़ा गाड़ी नंबर, फिर है डेट. ठीक है, तो हमें यहाँ पर गाड़ी नंबर यानी ट्रेन नंबर हमें मिल गया है. ठीक है, तो ट्रेन नंबर एज यू कैन सी हियर 9037. ओके, सो राइट डाउन द ट्रेन नंबर 9037. ओके, तो हमें मिल गया ना. हमने स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया. सबसे पहले PNR नंबर था, फिर गाड़ी नंबर और ट्रेन नंबर था, उसके बाद डेट मेंशन है. नाउ डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी. ओके, तो जर्नी की जो डेट है वो कब से स्टार्ट है, तो यहाँ पर दिया है स्टूडेंट्स, देखिए डेट 24/12/2006. ओके, तो यहीं पर हमें मिल गया. सो राइट डाउन 24/12/2006. ओके, 24/12/2006 ये हमारी डेट है ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी. नाउ थर्ड वन, द बर्थ एंड द कोच नंबर्स. ओके, बर्थ और कोच नंबर. ठीक है, अब हमें देखनी है बर्थ हमारी कौन सी है. ठीक है, तो बर्थ स्टूडेंट्स यहाँ पर हम यहाँ से फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे. हेयर डेट, किलोमीटर, एडल्ट, चाइल्ड. ओके, हेयर क्लास, रेनी, एंड जर्नी कम रिजर्वेशन टिकट्स, और यहाँ पर दिया है कोच. ठीक है, कोच, और यहाँ पर दे रखा है बर्थ. तो यहाँ पर हमें मिल गई है स्टूडेंट्स बर्थ. हमें यही फाइंड करना था. बर्थ के नीचे 21, 23 एंड 22. ओके, और कोच कौन सा है स्टूडेंट्स, कोच देखिए A1 A1 A1, यानी कोच क्या है A1. तो इजीली आपने फाइंड कर लिया ना. तो देखिए द बर्थ, सबसे पहले हमें बर्थ बताना है. बर्थ कौन सी है, 21, 23 एंड 22. सो राइट डाउन BIRTH, birth 21, 22 and 23. This is birth number. Now we have to find coach number, and coach is A1 A1 A1. So write down coach, COACH, coach A1. Clear? अब हमें ढूंढना है द फेयर, द कॉस्ट ऑफ द टिकट. अब टिकट की कॉस्ट क्या है स्टूडेंट्स, अब हम फिर से इसे पढ़ना शुरू करेंगे. सेक्स एंड हेयर एज,
एंड हेयर एज यहाँ पर दे दी है, ठीक है, मेल और फीमेल जो भी हैं वो। और यहाँ पर टिकट का कॉस्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए कुल नकद रुपए, टोटल कैश रुपीज़ 2578, okay, 2578. This is the cost of 3 tickets, okay. So write down 2578 rupees, okay, 2578 rupees RS, okay. नाउ नेक्स्ट द डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, कितने किलोमीटर डिस्टेंस हमें करनी है। तो हम फिर से इधर देखेंगे, हमने ऊपर देखा था स्टूडेंट्स PNR नंबर, ट्रेन नंबर, डेट के आगे किलोमीटर लिखा था, डिस्टेंस 643, ऑलराइट। यहाँ पर हमने 2578 पे भी सर्किल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 643 हमारी क्या है टोटल किलोमीटर इन दिस जर्नी। सो राइट डाउन 643 किलोमीटर, ऑल राइट स्टूडेंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट, राइट अदर इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। अब स्टूडेंट्स इस टिकट में हमने कुछ इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर पूछी थी जो हमने बता दी, अब हमें कुछ अदर इंफॉर्मेशन जो इस टिकट में दी गई हैं उनको फाइंड करके लिखना है, ठीक है। सो राइट व्हाट अदर इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट्स। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अदर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है PNR नंबर, ठीक है, एंड विच इज़ 8206449755, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर PNR नंबर की दी हुई है। और सेकंड स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कितने एडल्ट हैं इसमें, ठीक है, कितने एडल्ट हैं और कितने बच्चे हैं ओमना की टिकट में। तो देखो ओमना की टिकट में क्या है, एक 2 एडल्ट हैं और एक क्या है बच्ची है, ठीक है, ये 2 एडल्ट और एक बच्चे। और अदर इंफॉर्मेशन देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, नंबर ऑफ चाइल्ड कि कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ चाइल्ड। उसके अलावा अगर हम अदर इंफॉर्मेशन और सर्च करें तो वो है डेस्टिनेशन, ठीक है, कितने किलोमीटर इसकी डेस्टिनेशन है, कितने किलोमीटर इसमें दूरी दी गई है जो कि हमें तय करनी है। और स्टूडेंट्स नेम ऑफ द ट्रेन, ठीक है, ट्रेन का क्या नाम है, टू वाता बांद्रा टर्मिनस, ओके, ये तो यहाँ का ट्रेन नंबर है बांद्रा टर्मिनस, ठीक है। तो कई और इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर दी गई है, यू कैन सी दैट, ओके। रिजर्वेशन फ्री कितने हैं, ऑल राइट, टाइम टेबल क्या है, कौन सी एक्सप्रेस है, अवध एक्सप्रेस, न्यू टाइम टेबल फ्रॉम 1/12/2006 अवध एक्सप्रेस। बोर्डिंग कितनी है इसमें, कि कब इसमें बोर्डिंग हुई थी, 24/12/2006, ऑल राइट। तो ये सारी चीज़ें इसमें अदर इंफॉर्मेशन भी दी गई हैं, तो हम इसको लिख लेंगे कि क्या अदर इंफॉर्मेशन है। सो सबसे पहले आप लिखिए PNR नंबर, राइट व्हाट अदर इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द ticket. So first information that is PNR number, okay, तो PNR नंबर क्या है, 8206449755, ओके। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है स्टूडेंट्स, बोर्डिंग, ठीक है, कब इसमें बोर्डिंग हुई थी, कब चढ़े थे, BOARDING, कब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, बोर्डिंग कब हुई थी, 24/12/2006। और अदर इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ एडल्ट्स कितने हैं इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ एडल्ट्स कितने बड़े लोग इसमें हैं जो सवारी कर रहे हैं, दैट इज 202, ओके। Now next question students, a railway timetable gives detail about the route of every train, the stations along the route, what time the train will reach and leave each station, the distance covered, etc. We can buy a railway timetable from a railway station. A railway timetable gives details about the route of every train. अब जो रेलवे का जो टाइम टेबल है उस
जिससे हमें बहुत सारी डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ द ट्रेन, मीन्स अबाउट ऑफ रूट ऑफ एवरी ट्रेन, मीन्स कि प्रत्येक ट्रेन की विभिन्न जानकारियाँ हमें रेलवे के टाइम टेबल से मिलती हैं, द स्टेशंस अलोंग द रूट, ठीक है, जैसे कि ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच एंड लीव ईच स्टेशन, किस समय वह उस ट्रेन वहाँ पर पहुंचेगी और किस समय उस स्टेशन से ट्रेन छूटेगी जाएगी, द डिस्टेंस कवर्ड, कितनी दूरी तय करेगी आदि, ओके। वी कैन बाई अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, हम रेलवे टाइम टेबल किसी भी रेलवे स्टेशन से खरीद सकते हैं, ठीक है, हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल को खरीद सकते हैं, जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय छोड़ेगी, कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगी आदि इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ऑलराइट, some portions of the timetable for the route of the train on which Omna travelled are given. Look carefully at it and answer the following questions. Some portions of the timetable, इस timetable का कुछ portion, ठीक है, उसके टाइम टेबल का कुछ अंश देखो जिसमें ओमना ट्रैवल्ड आर गिवन, विच ओमना ट्रैवल, जिसमें ओमना ने सफ़र किया था, तो ये उसका टाइम टेबल है, ठीक है, ये वाली ट्रेन का टाइम टेबल है जिसमें ओमना ने सफ़र किया था, तो इसको आप ध्यान से देखिए, लुक केयरफुली एट इट, इसे ध्यान से देखकर, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस के उत्तर देखिए तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये टाइम टेबल कितना हेल्पफुल होता है, ओके। So the questions are here, students. First one, circle the names of all the stations in the table that are mentioned in Omna's diary. Okay. अब आपको क्या करना है, आपको जो टाइम टेबल दिया है, जो तालिका दी है, उस पर सभी स्टेशनों के नाम पर गोला लगाना है जिनका नाम ओमना की डायरी में आया है। तो ओमना की डायरी में कुछ स्टेशंस का नाम आया था स्टूडेंट्स, तो उसमें हमें क्या करना है, सर्किल करना है, ठीक है। तो वे कौन कौन से स्टेशन है स्टूडेंट, सबसे पहले है अहमदाबाद, ठीक है, जहाँ से वो बैठी थी, ठीक है, कहाँ से बैठी थी वो, अहमदाबाद से, सो राइट, सर्किल बनाइए अहमदाबाद में। उसके बाद कौन सा आया है स्टेशन, वलसड, ठीक है, उसकी डायरी में वलसड का भी जिक्र है। उसके बाद आया था कोझिकोड, मडगांव का भी आया था स्टूडेंट्स, मडगांव भी आया था ना ओमना की डायरी में। और क्या आया था, कोट्टयम, जहाँ पर वो ट्रेन से उतरी। उसके अलावा उडुपी स्टेशन भी आया था जहाँ पर उन्होंने पानी के बॉटल्स भरे थे, ठीक है, उडुपी, कोझिकोड, मडगांव, वलसद, अहमदाबाद और कोट्टयम, ये स्टेशन यहाँ पर आए थे जहाँ से जो ओमना की डायरी में इन स्टेशंस का जिक्र है, मेंशन है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, ओके, कौन से स्टेशन से ट्रेन शुरू हुई। तो इसके अकॉर्डिंग, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ट्रेन कहाँ से आना शुरू हुई थी, गांधीधाम से, ओके। सो राइट डाउन गांधीधाम, GANDHIDHAM, गांधीधाम से ओमना की जो ट्रेन जिसमें वो सफ़र कर रही थी वहाँ से चलना शुरू हुई, गांधीधाम से, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन, ओके, अहमदाबाद स्टेशन में ट्रेन कितनी देर रुकी। तो स्टूडेंट्स उसमें ओमना ने बताया है कि ट्रेन स्टॉप्ड फॉर 20 मिनट्स एट अहमदाबाद स्टेशन, सो राइट डाउन कितनी देर रुकी थी, 20 मिनट्स, ओके, अहमदाबाद में। सो राइट, ट्रेन स्टॉप्ड, STOPPED, ट्रेन स्टॉप्ड फॉर 20 minutes at Ahmedabad station, AHMEDABAD, Ahmedabad station, okay. All right. Train stopped for 20 minutes at अहमदाबाद स्टेशन, ट्रेन कितनी देर रुकी थी अहमदाबाद स्टेशन में, yes 20 minutes, all right. Now next question,
ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव. ओके, तो मडगांव में मीन्स कि ट्रेन सफ़र के कौन कौन से दिन मडगांव पहुंची. ठीक है, ऑन विच डे, कौन से दिन यात्रा के सफ़र के ट्रेन मडगांव में पहुंची. तो जैसा कि ओमना की डायरी में मेंशन है, द ट्रेन रीच्ड मडगांव ऑन द सेकेंड डे ऑफ द जर्नी. ओके, दूसरे दिन वह मडगांव पहुंची. सो राइट डाउन the train reached, REACHED, the train reached Madgaon, MADGAON, Madgaon on the second day of the journey. Second day of the journey. All right. The train reached Madgaon on the second day of the journey. Now, next question. Sunil and An got off at Kozhikode station. Omna got off at Kottayam station. How many hours does the train take to reach Kottayam from Kozhikode? Okay. तो मीन्स सुनील और अन कोझीकोड स्टेशन पर उतरे और ओमना कोट्टायाम स्टेशन पर. ओके, सुनील और अन कहाँ पर उतरे? कोझीकोड स्टेशन में. और ओमना कहाँ पर उतरी? कोट्टायाम स्टेशन में. हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोट्टायाम फ्रॉम कोझीकोड. तो स्टेशन में, कोझीकोड स्टेशन से कितने घंटे बाद कोट्टायाम स्टेशन आता है? कितने घंटे बाद स्टेशन, मतलब दोनों स्टेशन के बीच में कितना डिफरेंस है. ठीक है, कितने घंटे की जर्नी का डिफरेंस है. तो कोझीकोड स्टेशन के कितने घंटे के बाद कोट्टायाम स्टेशन आया, क्योंकि पहले तो सुनील और अन उतरे. ठीक है, कोझीकोड स्टेशन से, और बाद में कोट्टायाम स्टेशन पर ओमना उतरी. तो कितनी देर बाद कोट्टायाम स्टेशन आया. ओके, तो स्टूडेंट्स, इट टेक्स 6 hours फॉर द ट्रेन टू रीच कोट्टायाम फ्रॉम कोझीकोड अकॉर्डिंग टू ओमनास डायरी. ठीक है, ओमना ने क्या बताया? 6 घंटे बाद कोझीकोड के बाद कोट्टायाम स्टेशन में टाइम लगा, 6 घंटे का समय लगा उनको कोट्टायाम स्टेशन पहुंचने में. ओके, सो यू कैन राइट 6 hours to reach from. Okay, you can write it takes 6 hours. It takes 6 hours for the train to reach Kottayam, to reach KOTTAYAM, Kottayam. Okay, from Kozhikode, KOZHIKODE, Kozhikode. Okay, now next question, students. What is the distance that the train traveled over the whole route? What is the distance? ये कितनी दूरी थी टोटल शुरू के स्टेशन से अंत तक किलोमीटर का सफ़र पूरा करने में. तो स्टूडेंट्स, इस टाइम टेबल में पूरी दूरियां दी गई हैं गांधीधाम से लेकर अहमदाबाद से लेकर कोट्टायाम पहुंचने तक. ओके, तो कितना टाइम लगा, मीन्स कि ट्रेन ने शुरू के स्टेशन से अंत तक के किलोमीटर का, ठीक है, कितना डिस्टेंस लगा उनको. अगर हम नागरकोइल की बात करें या हम कोट्टायाम की बात करें तो हम इजी वे पे ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो कितना लगा स्टूडेंट्स? 2649 किलोमीटर लगा था हमें टोटल डिस्टेंस कवर करने में. ठीक है, क्योंकि टाइम टेबल में दिया है कि 0 किलोमीटर गांधीधाम से स्टार्ट गाड़ी हुई थी ट्रेन, नागरकोइल पहुंचने में कितना लगा? 2649 किलोमीटर टोटल इन्होंने जर्नी की. ओके, सो राइट डाउन 2649 किलोमीटर डिस्टेंस लगी थी. ठीक है, यू कैन से ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन ओवर द होल रूट
from Gandhidham to Nagarcoil is 2649 kilometer. All right. Now next question, how many kilometers did Omna traveled by train? Okay, ओमना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया? तो कितना किया स्टूडेंट्स? 2418 किलोमीटर. क्यों? क्योंकि ओमना को कहाँ पर उतरना था? कोटायाम में उतरना था, और कोटायाम की डिस्टेंस कितनी है? 2418 है. ओके, तो कितना टाइम, कितने किलोमीटर डिस्टेंस उसने करी अहमदाबाद से कहाँ तक? कोटायाम तक. तो उसने करी 2418. सो राइट डाउन, Omna travel 2480 kilometer by train. All right. Now next question, would you like to keep a diary? Take a notebook or a diary every day for a week. Write about what you did. Also write your thoughts and feelings. Share your diary with your friends. Would you like to keep a diary, students? क्या तुम एक डायरी रखना पसंद करोगे? Take a notebook or a diary. अब आप कोई एक कॉपी या फिर एक डायरी लो. Every day for a week. सप्ताह में प्रतिदिन. Write about what you did. Okay, आपने क्या किया, खास बातें उसमें लिखो. Also write your thoughts and feelings. अपने विचार और अपने भावनाओं को उस पर लिखो. एंड शेयर योर डायरी विथ योर फ्रेंड्स. और अपने दोस्तों को अपनी डायरी दिखाओ. ठीक है, अपनी डायरियाँ अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ो. ऑलराइट, तो यू विल वेरी हैप्पी टू सी योर फ्रेंड्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड वर्क. ऑलराइट, now students, this chapter is closed. All right, and today class is over. Tomorrow I will be back with new chapter. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.